नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए प्रमुख फसलों के बारे में देखेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ से एक प्रश्न यूपी पुलिस एग्ज़ाम में निश्चित रूप से पूछा जाता है। प्रश्न दोस्तों ऐसा पूछा जाता है कि कौन सी खरीफ की फसल है, कौन सी रबी की फसल है, कौन सी जायद की फसल है। 4 विकल्प दे दिया जाता है और पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल है, या पूछा जाता है कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, कौन सी रबी की फसल है। इस तरह से कई टाइप के प्रश्न इसमें बनते हैं। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों प्रमुख फसलों के बारे में देखेंगे। आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से लास्ट तक देखिए। यहाँ से एक प्रश्न आपके यूपी पुलिस एग्जाम में निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों प्रमुख फसलों के बारे में देखेंगे। देखिए दोस्तों, मौसम के आधार पर भारत में 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। कौन कौन सी? खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। 3 प्रकार की फसलें हैं जो कि मौसम के आधार पर उगाई जाती हैं। ठीक है, तो तीनों फसलों के बारे में एक एक करके यहाँ पर हम देखेंगे कौन सी फसल किस मौसम में उगाई जाती है और कौन सी फसल किस फसल के अंतर्गत आती है। पहला है दोस्तों खरीफ की फसल। देखिए दोस्तों, खरीफ की फसल, यह फसल जून जुलाई में बोई जाती है। कब बोई जाती है? जून जुलाई में यह फसल बोई जाती है। इस फसल के लिए दोस्तों पानी और गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। जो खरीफ की फसल होती है इसको पानी की आवश्यकता होती है और साथ में गर्म जलवायु की भी आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत दोस्तों कुछ प्रमुख फसलें हैं, जैसे कि चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली, जूट, गन्ना, दालें, हल्दी। ये सभी फसलें खरीफ की फसलों के अंतर्गत आती हैं। चावल के लिए दोस्तों पानी की आवश्यकता होती है, साथ में गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से ज्वार के लिए, बाजरा के लिए, मक्का के लिए, इन सब के लिए पानी की आवश्यकता होती है और साथ में गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। कपास, मूंगफली, जूट, गन्ना, दालें, हल्दी, इन सभी फसलों के लिए पानी के साथ साथ गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। तो ध्यान रखिएगा, जो खरीफ की फसलें हैं इसको पानी और गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है और यह फसल जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। खरीफ की फसल सितंबर से अक्टूबर के बीच में काटी जाती है और जून से जुलाई के बीच में बोई जाती है। ठीक है, खरीफ की फसलों के लिए पानी और गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। जैसे कि वर्तमान समय में दोस्तों खरीफ की फसलें बोई जा रही हैं। खरीफ के अंतर्गत आपका चावल आ जाएगा, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली, जूट, गन्ना, दालें, हल्दी आदि। ठीक है, चलिए अब दूसरा है दोस्तों रबी की फसल। रबी की फसल कब बोई जाती है? ध्यान रखिएगा, अक्टूबर से नवंबर के बीच में रबी की फसल बोई जाती है। अक्टूबर से नवंबर के बीच में रबी की फसल बोई जाती है। रबी की फसल के लिए दोस्तों ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है, गर्म जलवायु की आवश्यकता नहीं होती है। रबी की फसल के लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। रबी की फसलों में आपका गेहूं, आलू, मटर, चना, अलसी, सरसों, जौ, टमाटर, प्याज, ये सभी फसलें रबी की फसलों के अंतर्गत आती हैं। रबी की फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और अप्रैल मई में काटी जाती हैं। अप्रैल और मई के बीच में काटी जाती हैं रबी की फसलें। ठीक है, इसके बाद दोस्तों तीसरा है जायद की फसल। अब यहां पर आप लोग देखिए, जायद की फसल दोस्तों मार्च से जून के बीच में बोई जाती है। कब बोई जाती है? मार्च से जून के बीच में बोई जाती है जायद की फसल। जायद की फसलों के अंतर्गत ककड़ी, तरबूज, खीरा, खरबूजा, मूंग, कद्दू, लौकी, ये सभी जायद के फसल के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों 3 फसलों को आपको ध्यान रखना है, खरीफ, रबी, जायद। खरीफ की फसल के अंतर्गत चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली, जूट, गन्ना, दालें, हल्दी, ये सभी आती हैं। और रबी के अंतर्गत गेहूं, आलू, मटर, चना, अलसी, सरसों, जौ, टमाटर, प्याज, ये सभी फसलें रबी की फसलों के अंतर्गत आती हैं। जायद के अंतर्गत आपका
ककड़ी, तरबूज, खीरा, खरबूजा, मूंग, कद्दू, लौकी, ये सभी फसलें जायद की फसलों के अंतर्गत आती हैं। तो आप लोग ध्यान से इसे देख लीजिए। यहाँ से आपके एग्जाम में एक प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाएगा। ठीक है, प्रश्न कैसा पूछा जाता है? प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी फसल रबी की फसल है। 4 विकल्प दे दिया जाएगा, जैसे कि गेहूं दे दिया जाएगा, चावल दे दिया जाएगा, ज्वार बाजरा। तो रबी की जो फसल रहेगी उसमें आपको टिक करना होगा। इसी तरह से खरीफ की फसलों के बारे में पूछा जा सकता है या जायद की फसलों के बारे में पूछा जा सकता है। तो तीनों फसलों के बारे में आप लोग जानकारी रखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में निश्चित रूप से एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। अब आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।